हम इतिहास बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, इतिहास वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को फाड़ कर इतिहास नहीं बदला जा सकता। 12 तारीख को महारैली होने वाला है पटना में, क्या लग रहा है विपक्ष एक हो पाएगा और मोदी को आप लोग रोकने में सफल होंगे? इस वक्त हम बापू सभागार में हैं और पान समाज का सम्मेलन चल रहा है। इसमें बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता जी पहुंचे हैं। सर, पान समाज के अधिकार से रैली में आप भी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहिएगा इसमें? पान समाज का यह रैली मतलब ये कार्यक्रम था और पूरे बिहार से पान समाज के लोग आए हुए थे। हम उन्हें इस अवसर पर शुभकामना देने आए थे कि उनके पुरखे बाबा संत कबीर ने समाज को एक दिशा देने की जो कोशिश की थी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, मध्यम मार्ग पर चलकर और समाज अमन चैन और विकास के रास्ते पर चल सकता है, इन चीज़ों के प्रति उनकी आसक्ति और आज उनकी प्रासंगिकता, इन चीज़ों पर हमने चर्चा की और हमने कहा कि समाज को एकजुट होना चाहिए और सामाजिक न्याय की शक्तियों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। लगातार जिस तरीके से इतिहास को बदलने की प्रयास हो रही है और 12 तारीख आप लोग भी सम्मेलन कर रहे हैं, पूरे विपक्ष के लोग, पूरे देश भर के विपक्ष पटना में जुटेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होगा और मोदी को और उनके विचार को आप लोग रोकने में लगे हैं, क्या दिक्कतें हैं? हम इतिहास बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, इतिहास वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को फाड़ कर इतिहास नहीं बदला जा सकता। जो इतिहास साक्ष्यों पर आधारित है, उनके कहने से किंवदंतियाँ जो है इतिहास नहीं बन सकती। और इतिहास को बदलने की हम नहीं बल्कि इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यह उस स्थिति को बनाना चाहते हैं ऐतिहासिक रूप में कि देश में डेमोक्रेसी पूरी तरह इस्टेब्लिश हो। डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को समाप्त करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं और ऐसा लगता है कि यदि जनता वोट न दे तो संगीन के मतलब नोक पर वोट लिया जाएगा, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है, कोशिश नहीं हो रही है, इन्फ्लुएंस। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब सारी उस तरह की संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल अपने आप को अक्षम मतलब समर्पित महसूस कर रही है कि जैसे एक खास व्यक्ति के प्रति समर्पित हो गई। और यह एक खतरनाक स्थिति इस देश के लिए है और प्रजातंत्र के लिए है। प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा तो यह देश सुरक्षित रहेगा। प्रजातंत्र समाप्त हुआ तो इस देश के समाप्ति से कोई नहीं रोक सकता। 12 तारीख को महारैली होने वाला है पटना में, क्या लग रहा है विपक्ष एक हो पाएगा और मोदी को आप लोग रोकने में सफल होंगे? देखिए, मोदी एक सिंबल हैं डेमोक्रेसी समाप्त किए जाने वाले मैंने एजेंट की मैं समझता हूँ। जो आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं वो मूल रूप से गुरु गोलवलकर के ही सिद्धांत पर चलने वाली संस्था है और वो खुद सामने नहीं आकर मोदी जैसे चेहरे को सामने लाकर, और मोदी का भी जो व्यवहार है वो एक डिक्टेटर वाला व्यवहार शुरू हो गया है। तो जनता इन चीज़ों को महसूस कर रही है। तो विपक्ष एकजुट हो, उससे पहले जनता एकजुट हो चुकी है और विपक्षी एकता, डेमोक्रेसी में विपक्ष का उतना ही बड़ा स्थान है जितना सत्ता पक्ष का स्थान है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस जो मोदी जी का जो विगत वर्षों का जो कार्यकाल है उसमें जो एंटी डेमोक्रेटिक, गैर प्रजातांत्रिक कदम उठाए गए उनके प्रति आक्रोश है और आम जनता आक्रोश में है और उसकी का फलाफल है कि विपक्ष पूरी तरह एकजुट हो रही है और जनता सत्ता से हटाएगी। विपक्ष में सर इतने बड़ा रेल हादसा हो गया, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, क्या लग रहा है आपके हिसाब से कौन दोषी है इसका? जैसे ये मतलब जो व्यवस्था का ही दोष माना जाएगा। जो व्यवस्थापक हैं, जिनकी सरकार है, उन लोगों ने रेल को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया और बहुत ही कम कर आका। रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया। रेल सेफ्टी मेजर्स में कमी हो गई है। प्राइवेटाइजेशन की दौर में क्वालिटी कहाँ गई ये खोजने नहीं मिल पाता। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मतलब प्राइवेट बस जो है, ऑपरेटर है जो चलाता है, उस तरह से चलाए जाने की कोशिश हो रही है। खाना उसका पेंट्री किसी और को दे दिया गया, उसका बोगी का सर्विस किसी और को दे दिया गया और धीरे धीरे करके एक एक पार्ट मतलब जो उसका अंग है उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया गया। और ऐसा लग रहा है कि अब अंत में सिर्फ मतलब और रेवेन्यू भी, टिकट काटना भी किसी और को दे दिया गया। टिकट का रेट भी बढ़ा दिया गया। टिकट का रेट आम जनता पर लोड बढ़ा दिया गया। तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं
जो आम आदमी को परेशान करने वाली है, और सेफ्टी से समझौता जो है वो हत्या के बराबर है। इतने लोगों की जो मृत्यु हुई, या मृत्यु नहीं हत्या है, इसलिए कि सरकार ने हत्यारा होगा सर। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया, सरकार ने, व्यवस्था ने। इसलिए जब जिम्मेवार लोगों के प्रति कार्रवाई भी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी कार्रवाई जनता करेगी इस सरकार के साथ। क्या लग रहा है कि रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? अब ये उनको मोरल ग्राउंड पर खुद इस्तीफा देना चाहिए था। ठीक है सर, शुक्रिया सर। हमारे साथ आलोक मेहता जी थे, बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। इनसे लंबी बातचीत हुई। इन्होंने किस तरीके से पांच समाज की एकता पर बातें कही और कौन इतिहास बदल रहा है, और जो रेल घटना उड़ीसा में हुई उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसको एक हत्या बताया। ये एक्सीडेंट नहीं है, मंत्री जी के अनुसार से ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है, और इसके जो जिम्मेवार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।